तब से मैंने कान पकड़ लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब चीटिंग नहीं करूँगी भाई, कभी भी नहीं करूँगी। और उस दिन से लेके आज तक चीटिंग नहीं किया है, ठीक है। हाय, दिस इज़ मी शिवानी। और मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट 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 एम्बैरेसिंग मोमेंट था भाई साहब ये। देखो मैं बताती हूँ, जैसे जब स्टार्ट हुआ था ना 11th, तब उसमें बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, कम बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ था ना कि मतलब अब हमारा 11th में क्या ऐसा था कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते था ना, वो एग्ज़ाम नहीं होता था, ठीक है। वो लाइक बस MCQ बेस पे होता था ऐसा समथिंग, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव उतना नहीं, मतलब सब्जेक्टिव का उतना नहीं था, मतलब कि सब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ऐसा सीन था। मतलब ऐसा सीन था कि बहुत कम होता था सब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब अगर एक साल में हम लोगों ने सब्जेक्ट दिया होगा तो 1 से 2 बार दिया होगा, एज़ कम्पेयर टू अनदर स्कूल्स में ऐसा होता था कि मतलब कि सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है ना, वो तुम्हें अप्रॉक्स 4 बार तो देना पड़ता था। उसमें क्या बोलते हैं, लाइक कि एक साल में 4 बार तो तुम्हें देना पड़ता था। बट मैंने जहाँ ज्वाइन किया था ना, वहाँ पे सब्जेक्टिव का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब 11th में सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम था ना, वो उन लोगों ने बहुत कम लिया था, तो हमारी जो लिखने की प्रैक्टिस थी ना, वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई कि हम ना लिखना ना बहुत स्लो कर चुके थे हम, बस ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली हम लोग मतलब एस्पिरेंट थे, तो हम मतलब नीट एस्पिरेंट थे, तो बेसिकली हम ज़्यादा MCQ पे फोकस करते थे। जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस थी ना, वो बहुत ही कम हो चुकी थी, और उसकी वजह से ना ये अभी भी अफेक्ट करता है, अभी भी। इनफैक्ट अब मैं तो कॉलेज में आ गई हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत होती है यार। लिटरली मेरा 3 साल तो मैंने लिखने की प्रैक्टिस ही, मतलब ऐसा लगता है कि मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं मुझे लिखना कैसा है, मतलब उतना मैं फास्ट नहीं लिख पाती हूँ, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। देन क्या हुआ था उसके बाद से, फिर हम स्विच हो गए थे, मतलब मूव हो गए थे 12th में, ठीक है। अब 12th में ऐसा हुआ कि हमारा जो ग्रुप था ना, ठीक है, वो तो था ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा बच्चे आ गए थे। मतलब हम तो चलो ठीक है, हम तो नॉन स्कूलिंग के बच्चे थे, ठीक है, लेकिन स्कूलिंग वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे, अप्रॉक्स मतलब 15-20 बच्चे और एक्स्ट्रा आ गए थे, ठीक है। और उन लोग का ऐसा सीन था कि वो स्कूल भी जाते थे, फिर इंस्टीट्यूट भी आते थे, तो फिर उनका ये था ना, मतलब जो स्पीड थी लिखने की या फिर जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो हम लोग से बहुत अच्छे थे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ में वो हम लोग से कम थे कि मतलब कि भाई हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम मिलता था पढ़ने का और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना हो, बट उन लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, ठीक है। क्योंकि भाई उनका ऐसा सीन था कि भाई उन्हें मतलब 9 to 4 ना, या फिर 8 to 3 PM तक तो उन लोग की स्कूल चलती थी, फिर शाम को वो इंस्टीट्यूट आते थे, तो उतना ज़्यादा उन लोग के पास नहीं था सफिशिएंट टाइम। बट हमारे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता था, ठीक है। देन बट वो जो बच्चे थे ना, वो मतलब इतने ज़्यादा हॉनेस्ट टाइप के नहीं थे, मतलब बहुत ही चालाक, बहुत ज़्यादा ही चालाक, मतलब कुछ ज़्यादा ही चालाक लेवल के थे, ठीक है। हाँ, अब तुम 12th में आ गए थे, तो हमें बोर्ड्स भी देना था ना, तो फिर उसके लिए तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा हमें, और MCQ तो हमें नीट के लिए देना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब ना हमारे जो मतलब जो फैकल्टी थी ना, वो जो टीचर्स वगैरह थे हमारे, वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करने लगे, क्योंकि पहले बोर्ड तो निकल जाए, उसके बाद तो हम किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे। देन क्या हुआ कि उसके बाद से ना हमारे ना हफ्ते में या फिर 15 दिन पे जो टेस्ट होता था ना, वो MCQ पैटर्न पे होता था। जो हफ्ते में टेस्ट होता था, मतलब पर वीक जो होता था, वो मतलब वो सब्जेक्टिव होता था, ठीक है। देन जो अब ये जो नए बच्चे आए थे, जिनका स्कूल भी था, इंस्टीट्यूट भी था, ये लोग मतलब इतने वाहियात लेवल की चीटिंग करते थे, वाहियात नहीं, मतलब इतना प्रो लेवल की चीटिंग करते थे ना कि भाई तुम पकड़ भी नहीं पाओगे कि भाई इन लोगों ने कैसे चीटिंग कर ली। लिटरली इन लोग, भाई हम तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल इंसान चीटिंग कैसे कर सकता है? या तो वो फर्रे बना के लेके आए, या फिर अपने फ्रेंड से पूछ सकता है, ठीक है। पर वो लोग भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो सब डायरेक्ट मोबाइल से छापते थे भाई, मतलब सोचो 3 साल पहले की बात है, 3 साल, हाँ 3-4 साल, 3 साल हो गया, ठीक है। 3 साल पहले ये लोग मोबाइल से छापते थे भाई साहब, मतलब गट्स देख रहे हो भाई, गट्स इन लोग के, मतलब अलग ही प्रो लेवल के हरामी थे वो सब के सब, ठीक है। पता नहीं क्या स्कूल में पढ़ते थे कि इंस्टीट्यूट में वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते थे वो सब, और फिर वो फ़ोन से छापेंगे सब ऐसे। अब और जो हमारा ग्रुप था, ठीक है,
ये ऐसा सीन था कि हमारे जो ग्रुप के लड़के और लड़कियां जो भी थे, वो मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते थे भाई। हम फ़ोन, हमारे पास फ़ोन होते थे इवन, पर हम लोग सबमिट कर देते थे। हम लोग भाई इतने मतलब प्रो लेवल के नहीं थे कि हम चीटिंग करना ये, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस थे अपने नीट से लेके, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस थे कि हमें करना है, हॉनेस्ट रहना है, ये है वो है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप था ना, वो सब मतलब बहुत ईमानदार टाइप के बच्चे थे, बहुत हॉनेस्ट बच्चे थे भाई। पर वो लोग तो भाई कुछ ज़्यादा ही प्रो लेवल के थे। और जो डिवाइड हो गया था, मतलब जो हमारी क्लास डिवाइड नहीं हुई थी, पर बैच डिवाइड हो गया कि हमारा जो बैच है, क्योंकि हमें तो सब्जेक्टिव भी देना पड़ता था और MCQ बेस पे भी देना पड़ता था, पर उन्हें बस MCQ बेस पे देना था। लेकिन धीरे धीरे वो सब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम देने लगे हम लोग के साथ साथ, क्योंकि बोर्ड्स तो उन लोग के भी थे ना। देन उसके बाद से वो उन लोग का यही था कि हमेशा चीटिंग करेंगे, चीटिंग करेंगे, चीटिंग करेंगे। लिटरली वो सब मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन रख के और चीटिंग कर लेते थे, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग भी करते हैं चीटिंग किसी दिन, ठीक है। तो अब हम, क्योंकि क्या होता था ना यार कि मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता था, क्योंकि ये लोग चीटिंग करके अच्छे नंबर ला लेते थे, और हम लोग कितने भी हॉनेस्ट रहते थे, कितना भी पढ़ के आएंगे, कितना भी कुछ करके आएंगे, हम लोग के नंबर वही रहते थे, ठीक है। तो सर को ऐसे बेसिकली लगता था कि भाई ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग स्कूल जाते हैं, ये है वो है, और ये स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, ये वगैरह वगैरह। और हम लोग को लिटरली ऑफिस में बुला के डांटा जाता था कि भाई तुम लोग कुछ करो, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लेकिन हम लोग तो अच्छे बच्चे थे, हम बता नहीं सकते थे टीचर्स को कि ये ऐसा सीन चल रहा है, वैसा सीन चल रहा है। तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते थे, हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ा। तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई हम भी चीटिंग करते हैं। हम क्यों दूध के धूले रहे हैं भाई, हम क्यों दूध के धूले रहे, बताओ। फिर क्या हुआ कि मतलब सब, अब जो हमारे बच्चे थे, मतलब जो हमारा जो बैच था, उसमें के जो बच्चे थे, ये क्या करते थे, ये भी चीटिंग करते थे, ठीक है। और ये वाले भी चीटिंग कर रहे हैं, और हमें मजबूरी में चीटिंग करना पड़ता था भाई, क्योंकि भाई जो हमारा वो था ना, जो हमारी फैकल्टी थी या फिर जो भी हमारे टीचर्स वगैरह थे, वो क्या करते थे पता है, मतलब हर हफ्ते टेस्ट लेते थे, हर हफ्ते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बताते ही तो नहीं थे कि भाई क्या क्या आएगा, को क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस ही नहीं बताते थे, और हर हफ्ते टेस्ट लेते थे भाई। अब कैसे कोई कर पाएगा बताओ, कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान पूरा सिलेबस तो पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो ये लास्ट का पढ़ाए होते हैं एक हफ्ते में, वही पढ़ के जाते थे। लेकिन ये क्या करते थे, हर हफ्ते पूरा फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब भाई पागल बना के रखा था मैं, एकदम पागल। मतलब हमें एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पता चलता था कि भाई साहब कि हमें ये हमारा सिलेबस है। और सिलेबस में क्या होता था, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ टाइम यही होता था ना कि ये लोग फुल सिलेबस ही देते थे, पूरा फुल सिलेबस, जिसकी वजह से इतना डीमोटिवेट फील होता था, क्योंकि भाई फुल सिलेबस का तो टेस्ट कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकता है, ठीक है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता था भाई, खुद से हम कर ही नहीं पाते थे, तो हम कहाँ से करें। फिर क्या हुआ कि, और जब फुल सिलेबस का टेस्ट तुम्हें हर वीक देना पड़ेगा, तो लिटरली तुम्हारे नंबर कम आएंगे और डीमोटिवेट तुम्हें फील होगा, यही होगा, फिर डीमोटिवेशन ही आता रहेगा, और हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर हमने यही फंडा निकाला कि भाई हम चीटिंग करके पास होंगे, क्योंकि जो ये बैच 2 था, ये तो भाई लिटरली चीटिंग करके ही पास हो रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम क्यों पीछे रहे, फिर हम भी चीटिंग करते हैं, ठीक है। फिर मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। वो मतलब बहुत हॉनेस्ट टाइप की लड़की थी, ठीक है। वो बेसिकली क्या करती थी, मेरा फ़ोन लेती थी, ठीक है, और वो चीटिंग करती थी, और सब मुझे बता देती थी, ठीक है। और क्या होता था ना कि वो सब चीटिंग करती थी, ठीक है, और वो मुझे बताती थी, ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरी फ्रेंड थी ना, ये क्या करती थी, बेसिकली मेरा फ़ोन लेती थी, ठीक है, और वो पूरा छापती थी, मतलब इतना छापती थी कि भाई साहब इतना छाप ले कि टीचर को शक ना हो, ठीक है। तो फिर ये क्या करती थी कि भाई ये छापती थी, और तब तक ये मतलब अपना जो आंसर शीट है तब तक सबमिट नहीं करेगी जब तक ये मुझे ना पूरा बता दे, ठीक है। मतलब जो उसने लिखा रहता था वो भी मुझे बता दी थी, मतलब लिटरली मतलब बहुत हॉनेस्ट थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। ऐसा सीन हुआ, ठीक है।
ऐसा ऐसा सीन था, मतलब काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी। और मतलब वो जो लिखती थी वो A to Z लाइन मुझे बता देती थी, और मैं वो उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके मैं लिखती थी क्योंकि टीचर को ना पता चले, ही क्योंकि हम भी तो चालाक हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक दिन हमारा टेस्ट था, ठीक है। तो हमारा ना बेसिकली संडे को टेस्ट होता था, ठीक है। और सैटरडे को मुझे सिलेबस पता चला कि ये आएगा, और मैं भी एकदम चिल कि भाई क्या ही पढ़ेंगे क्या ही पढ़ेंगे। और उस दिन क्या था कि मुझे तो लगा कि भाई MCQ बेस पे होगा, पर हमारा सब्जेक्टिव था, तो मैंने सोचा भाई कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई उस दिन मेरा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था और वो था फिजिकल एजुकेशन का। फिर सोचो, और उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू आ रही है ना, हाँ, क्योंकि हमारा तो बेसिकली हमारा फंडा था कि हम तो सब चीटिंग करके लिखेंगे, पढ़ना तो मैं है नहीं, ठीक है। वैसे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ता ही कौन है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जो ये जो बैच 2 था ना, इसने क्या किया ना बेसिकली कि ये लो तो भाई चीटिंग करके अपना लिख रहा था, ठीक है, फ़ोन से, ठीक है। अब मुझे पता चला कि भाई मेरी फ्रेंड आ ही नहीं रही है। अब भाई मैं क्या करूँ, अब सोचो, अब मेरे पास मुश्किल से 1-1.5 घंटे बचे थे, ठीक है। 2 ऑप्शन था, या तो मैं जाऊँ ना, या फिर मैं फर्रे बना के लेके जाऊँ, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं तो जाऊंगी, मैं तीसरे ऑप्शन पे स्विच की कि भाई जाना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट छोड़ नहीं सकते हैं, ऊपर से सब्जेक्टिव है। क्योंकि इन लोग जैसे बेसिकली इन लोग का जो था ना, जो बैच 2 था ना, इन लोगों के पास पूरा मतलब ऐसा था कि इनके स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता था, और फिर इन लोग के पास प्रॉपर नोट्स वगैरह भी थे, क्योंकि स्कूलिंग वाले बच्चे थे, डेफिनेटली इन लोग के पास होगा ही, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो हम, और इन लोग के पास प्रैक्टिस भी था, क्योंकि इन लोग का हमेशा टेस्ट वगैरह होता था सब्जेक्टिव बेस पे, तो इन लोग का अच्छे नंबर आते थे, ठीक है। बट अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी एक ही लास्ट उपाय है यहीं से, क्योंकि यहीं पे मुझे टेस्ट देना है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, क्योंकि टेस्ट तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मेरी फ्रेंड तो उस दिन आई नहीं थी, ठीक है। तो मैं सोच, मेरे पास 1 घंटे थे, ठीक है, प्रॉपर 1 घंटे थे, ठीक है। तो अगर मैं चाहती, ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह फर्रे बना कर लेके जाती। फर्रे भाई, चीटिंग करने क्या ही करना होता था, एक मतलब पेज पे कुछ लिख लो, जो भी वगैरह है वो लिख लेती मैं, ठीक है। बेसिकली बाइल्स क्या बोलते हैं, बीट्स बाइट्स ऐसा कुछ था उस टाइम फॉर्मूला। भाई 3 साल हो गए, मुझे अभी याद भी नहीं है, ठीक है। तो एक 2 साल हो गया, ठीक है, अब मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब का जो फॉर्मूला वगैरह था ये सब, तो मैंने सोचा भाई छोड़ो, मैं तो फ़ोन से चीटिंग करूँगी, क्योंकि भाई मैं तो अब नॉर्मल हूँ भाई, मैं नॉर्मली चीटिंग कर ही नहीं सकती हूँ भाई। मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं अपने फ्रेंड से पूछती, ठीक है, या तो मैं फर्रे बना के लेके जाती। मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया। अब मैं एक्स्ट्रा लीजेंड बनने की कोशिश की कि मैं आज फ़ोन से चीटिंग करूँगी, और लिटरली मैंने पहली बार अपने लाइफ में फ़ोन से चीटिंग किया है, फ़ोन से पहली बार चीटिंग की, ठीक है। अब मैं गई, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठ गई मस्त फ़ोन लेके, और ऐसा था उन्होंने बोला कि भाई जिसके पास फ़ोन है निकाल दो। मैं नहीं निकालूंगी भाई, आज तो मैं करूँगी भाई, कैसे मेरी फ्रेंड कर लेती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं फट्टू थी भाई, मैं बहुत ज़्यादा ही फट्टू थी। मैं सोचती थी कि भाई ये बस करे करे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भाई मेरी बहुत फटती थी, बहुत ज़्यादा ही फटती थी।